रत्नों का असर हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत पावरफुल रतन है ये, जिसको सूट कर जाए उसके व्यवहार के न्यारे कर देता है। ये बहुत पावरफुल रतन है ये। सातवां भाव यदि अशुभ है तो ग्रह क्लेश बनने के योग बन जाते हैं। किसी इंसान को कैसे पता लगे अपनी जन्म कुंडली के आधार पर कि उसको कौन सा रत्न पहनना चाहिए? कुंडली को देखकर ये हम निर्धारित करते हैं कि किसको क्या रत्न पहनना है। लेकिन रत्न पहनने के बाद भी हमें वो फायदा नहीं मिल पाता, वो लाभ नहीं मिल पाता जो हमें मिलना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा 3 तरह से मेरे उपाय हम बताते हैं। इन चीजों का ध्यान रखें कि वो हमें असर देना शुरू करें। देखिए, रत्न खाली कह के काम नहीं चलता। रत्न में अनेक सारी क्वालिटी होती हैं कि जिसको मैंने रत्न पहनाया है उसके काम हुए हुए हैं। क्या रत्न सिर्फ ज्योतिष उपाय के लिए पहना जाता है या फिर साइंटिफिक भी इसका कोई महत्व है? लगन रत्न पहनने से वो समस्या नहीं हो पाएगी। 2 तरह से रत्न पहनते हैं। रत्न जितना स्किन से टच रहेगा उतना ज्यादा काम करेगा। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ कंचन। आज का पॉडकास्ट हमेशा की तरह बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट में जो हमारे खास मेहमान हैं वो इसलिए भी खास हो जाते हैं क्योंकि आज जो उनसे हम जानकारी लेंगे, जो ज्ञान की बातें आज वो इस पॉडकास्ट में बताने जा रहे हैं, वो बातें इतनी अच्छी होंगी, इतनी खूबसूरत होंगी कि आपको भी बहुत ही ज़्यादा इस पॉडकास्ट में मज़ा आने वाला है। तो चलिए फिर इसकी शुरुआत करते हैं। हमारे साथ शिव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष श्री डॉक्टर पवन गोयल राय साहब जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है राय साहब। नमस्कार मित्रों, बाबा कृपा करें। नमस्कार मित्रों। सबसे पहले मैं पूछूंगी आज आपसे, एक तो आपके साथ जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बैठना, आपसे बात करना। आज सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी सर, जैसे कि आप रत्नों के विशेषज्ञ हैं, रत्नों की बहुत अच्छी आपके पास जो है जानकारियाँ हैं, रत्नों की पूरी पहचान आप कर सकते हैं। रत्नों का सर हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। रत्न है क्या, सबसे पहले ये हम समझेंगे। उसका प्रभाव हम बाद में देखेंगे। पहले हम रत्न क्या है ये हम समझेंगे। जी। हर ग्रह की अपनी रश्मियाँ होती हैं, ये सब जानते हैं। जी। हर ग्रह रोशनी डालता है, रश्मि डालता है। उन रश्मियों की दृष्टि जब पड़ती है पत्थर विशेष पर तो रत्न में कन्वर्ट हो जाते हैं वे। अच्छा। एक लंबे टाइम में, लाखों साल लगते हैं उसको बनने के लिए। ऐसा नहीं कि साल 2 साल बन जाते हैं। लाखों साल में उनकी रश्मियाँ एक जगह पड़ती रहती हैं तो वो रत्न में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो उस ग्रह का रत्न कहलाता है। जैसे माणिक रत्न है, माणिक सूर्य का रत्न कहलाता है क्योंकि बनता सूर्य की रश्मियों से है। ये बहुत पावरफुल रत्न है ये। माणिक जिसको सूट कर जाए उसके व्यवहार के न्यारे कर देता है। ये बहुत पावरफुल रत्न है ये। तो अगर किसी का ये मान लीजिएगा कि जन्मपति के अनुसार सूर्य खराब है या नीच का है या अशुभ बैठा हुआ है तो उसको माणिक धारण करना चाहिए। ऐसा ज्योतिष का नियम है। अब वो माणिक क्या करेगा, सूर्य को बैलेंस करेगा। जो सूर्य की रश्मि बॉडी को मिलनी चाहिए, उसके भाग्य को मिलनी चाहिए, उसको बैलेंस करेगा वो माणिक पहनने के बाद में। माणिक पहन के भाग्योदय होगा, सूर्य मजबूत होगा, सूर्य की रश्मियाँ ताकतवर बनेंगी और सूर्य से संबंधित कार्य होने के योग बन जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि कैसे काम करते हैं ये। जी राय साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि एक तो आप बहुत जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, दशकों से लोगों के जीवन को आप बदल रहे हैं, हर परेशानी को उनको दूर कर रहे हैं। जब आज का हमारा टॉपिक है रत्नों को लेकर, किसी इंसान को कैसे पता लगे अपनी जन्म कुंडली के आधार पर कि उसको कौन सा रत्न पहनना चाहिए? क्योंकि जैसे आपने अभी एक ग्रह के बारे में बताया था, ऐसे लोगों की ना परेशानियां अलग अलग होती हैं। किसी के जीवन में ग्रह क्लेश बना हुआ है, किसी का कारोबार सही नहीं चल रहा, किसी की शादी नहीं हो पा रही, तो लोग ज्योतिष के पास जाते हैं तो उपाय बता दिए जाते हैं। जब रत्नों की बारी आती है तो कुंडली के हिसाब से हम कौन सा रत्न धारण करें जो हमारे जीवन को बदल दे? देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुंडली, अभी आपने वर्ड यूज किया कुंडली। जी। कुंडली को देखकर ये हम निर्धारित करते हैं कि किसको क्या रत्न पहनना है। जी। 2 तरह से रत्न पहनते हैं, कुंडली में लगन देखकर अच्छा। और चंद्रमा की राशि देखकर। जन्म के टाइम पर चंद्रमा जिस राशि में होता है वो राशि का रत्न पहन के भी शुभ होता है। और लगन क्या है ये भी देखना पड़ता है कि लगन क्या है। कई बार चंद्रमा किसी अन्य राशि में होता है और लगन कोई और अन्य राशि में होता है, तो ऐसे में हमको बैलेंस करना होता है कि कौन सा रत्न पहनाना है। अगर उसका लगन बली है तो लगन का रत्न पहनाएंगे, और अगर चंद्र बली है तो हम चंद्रमा का रत्न पहनाएंगे, यानी कि राशि का रत्न उसको हम पहनाएंगे। अब जैसे आपने क्या ग्रह क्लेश, ग्रह क्लेश का मतलब हो गया कि उसका सप्तम भाव क्या कहता है। हम सब कुछ आधारित है ज्योतिष के ऊपर, जन्मपति के ऊपर, आपकी कुंडली के ऊपर। कुंडली में एक योग्य पंडित ये देखेंगे कि इसका 7वां भाव क्या कहता है। 7वां भाव यदि अशुभ है तो ग्रह क्लेश बनने के योग बन जाते हैं। 7वें भाव का रत्न बहुत कम पहनते हैं, 7वें भाव का जाप करते हैं।
3 तरह से मेरे उपाय हम बताते हैं। जी। जाप करना, दान करना और रत्न धारण करना। अच्छा। तो तीनों उपाय अगर हम एक साथ कर लेते हैं तो उससे अच्छा कोई फल दे ही नहीं सकता। अब ग्रह क्लेश को दूर करना है तो स्वयं के साथ में हो रहा है ना ये जी। भाई, उसमें जिसकी कुंडली है वो भी उसके अंदर इन्वॉल्व है ग्रह क्लेश के अंदर, तो उसके लगन को ताकत देंगे जी। और सप्तम भाव के जाप करेंगे और सप्तम भाव का दान करेंगे, तो मैं समझता हूँ उसका ग्रह क्लेश शांत उसका होना शुरू हो जाएगा। जी। बाबा कृपा करेगा। बिल्कुल सही आपने बताया। इसके साथ ही क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की ये दुविधा होती है राय साहब, वो कहते हैं कि हम रत्न तो खरीदते हैं लेकिन रत्न पहनने के बाद भी हमें वो फ़ायदा नहीं मिल पाता, वो लाभ नहीं मिल पाता जो हमें मिलना चाहिए। ऐसा क्यों होता है राय साहब? इसके पीछे कई कारण हैं। देखिए, रत्न खाली कह के काम नहीं चलता। रत्न में अनेक सारी क्वालिटी होती हैं, हल्के से लेकर भारी तक रत्न होते हैं। भारी का मतलब हो गया कॉस्टली रत्न। अब सबसे बड़ी समस्या है कि जो रत्न आपको एडवाइस किया गया, क्या वो रत्न आपको मिला या नहीं मिला, सबसे पहले ये देखना है। सपोज किसी को पन्ना बता दिया गया, अब वो मार्केट में गया कि पन्ना दे दो, किसी भी दुकानदार के पास गया कि पन्ना दे दो, उसने उठा के उसको पन्ना दे दिया या पन्ने के बदले में कोई रत्न दूसरा दे दिया। उसको नहीं पता कि पन्ना है क्या नहीं है, वो काम कैसे करेगा नहीं करने का। सही बात। दूसरी बात, अगर रत्न आपने ठीक भी ले लिया तो क्या वो मंत्रों से अभिमंत्रित है? अच्छा। उसको संबंधित ग्रह के मंत्रों से अभिमंत्रित करना आवश्यक होता है, तभी वो काम कर पाएगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। उसको किसी को कहते हैं उसके अंदर ताकत देनी होती है, उसको इन्फ्रायर करना जरूर होता है, उसको जागृत करना आवश्यक बन जाता है। और रतन जीवित है या नहीं इसको भी देखना होता है। कई बार क्या होता है, माइनिंग करते हुए रतन टूट जाता है, फट जाता है, तो खंडित हो गया, वो रतन काम नहीं करेगा। अच्छा। नेगेटिव काम करेगा, अगर करेगा तो नेगेटिव काम करेगा, यानी कि और अशुभता पैदा कर देगा, वो काम नहीं करेगा आपको। तो ये देखना है कि वो खंडित रतन तो नहीं है आपने जो पहना हुआ है। तो कैसा चीज़ होगी कि रतन असली है कि नकली, रतन खंडित तो नहीं है, रतन पूजा पाठ से विबंधित है कि नहीं है, ये सब हम देख के तभी निर्धारित करते हैं कि इसको रतन सूट करेगा या नहीं करेगा। मेरा मानना ये है, 40 साल से ऊपर का मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि जिसको मैंने रतन पहनाए हैं उसके काम हुए हैं। आज तक 1% भी ऐसा रिजल्ट नहीं है कि लोगों ने क्या हो काम नहीं हुए। देर सवेर सबके काम बनते हैं। क्यों? क्योंकि मैं रत्नों को बहुत देखभाल करके लेता हूँ और उनकी पूजा पाठ करके शुभ मुहूर्त में उसको धारण करता हूँ। एक बात और समझ लीजिएगा, रतन धारण करने के लिए मुहूर्त भी निकालना पड़ता है, किस मुहूर्त में रतन को पहनना है। अच्छा। और जब उस मुहूर्त में रतन पहनेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो काम ना करे। जी। आपने शुभ मुहूर्त की बात करी राय सर, इसमें एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, किन किन चीज़ों का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि सबसे पहले आपने कहा कि अभिमंत्रित होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, शुभ मुहूर्त, और हम किन चीज़ों का ध्यान रखें कि वो हमें असर देना शुरू करे? देखिए, ये मेन चीज़ तो यही होती हैं कि रतन टूटा हुआ नहीं हो, जी। रतन नकली नहीं हो, हाँ। रतन शुभ मुहूर्त में पहना जाए और रतन अभिमंत्रित किया जाए। जी। ये हमको 4 चीज़ हमको ध्यान करनी है कि रतन को धारण करने के टाइम पे, और सबसे बड़ी तो कौन सा रतन किस उंगली में धारण किया जाए। अच्छा। ये भी एक बहुत बड़ा महत्व है। पुखाराज को हमेशा पहली उंगली पहनते हैं, माणिक को हमेशा रिंग फिंगर में पहनते हैं, पन्ने को हमेशा छोटी फिंगर में पहनते हैं, और कुछ लोग गले में पहन लेते हैं। गले में पहन तो लेते हैं परंतु कुछ काम कम करता है गले के अंदर, क्योंकि वो हर टाइम टच नहीं रह पाता, ढका रहता है, और कई बार स्किन से टच नहीं हो पाता। रतन जितना स्किन से टच रहेगा उतना ज़्यादा काम करेगा। तो मेरा मानना ये है कि ये अगर हम सब बातें ध्यान करेंगे कि सही उंगली हो, सही रतन हो और सही ढंग से विबंधित करके सब शुभ मुहूर्त में उसको पहना जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता वो काम ना करे। बाबा कृपा करें। राय साहब, क्या रत्न सिर्फ ज्योतिष उपाय के लिए पहना जाता है या फिर साइंटिफिक भी इसका कोई महत्व है? नहीं, साइंटिफिक महत्व है ना इसका। बहुत से लोग, पहले आपको ध्यान होगा, जिस किसी को मोती झारा होता था, बुखार होता था ये, तो उसको मोती की पिष्टी देते थे। अच्छा। मोती की पिष्टी, और वो सबसे ज़्यादा काम करती थी उसको बुखार उतारने में। मोती झारा एक बहुत ही भयंकर किस्म का बुखार होता है, जो अब तो नहीं होता, पहले होता था ये। तो वैद्य लोग उसमें मोती की पिष्टी देते थे। तो वो साइंटिफिक थ्योरी हो गई इसकी। रत्नों की साइंटिफिक थ्योरी भी काम करती है। हर रत्न क्योंकि बना हुआ अपने ग्रहों से है, तो उसके पीछे एक साइंटिफिक थ्योरी बनी हुई है कि रत्न कैसे काम करेंगे। ये सब चीज़ साइंस के अनुसार चलती है ये। जी। राय साहब, ज्योतिषीय रत्न की बात करता हूँ मैं, और जो ज्वेलरी की शॉप्स हम देखते हैं ना, रत्न मिलते हैं, तरह तरह के लोग आर्टिफिशियल रत्न पहन लेते हैं, तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? देखिए, आर्टिफिशियल रतन होता बना हुआ रतन, जी। नेचुरल नहीं होता। अच्छा। वो काम नहीं करेगा।
और आज की डेट में हर ज्वेलर रत्न रखने लगा है। हाँ। उसको पता ही नहीं कि असली है कि नकली है। जी। उसको तो अपने प्रॉफिट से मतलब है कि उसको प्रॉफिट उसमें बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो उसको अपना प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट रख के वो रत्न को बेच देता है उसको। वो आर्टिफिशियल अगर है तो वो काम नहीं करेगा। जी। आर्टिफिशियल का मतलब हो गया कि उसको बनाया हुआ कृत्रिम रूप से तैयार किया गया, उसके अंदर वो रश्मियाँ नहीं होती, वो पावर नहीं होती, वो ताकत उसके अंदर नहीं होती। जी। जी। इसके साथ ही अगर राय साहब मैं पूछूं कि क्या सभी लोग रत्न पहन सकते हैं या फिर कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही रत्नों को पहना जा सकता है? देखिए, मेरा मानना तो ये होता है कि सभी लोग रत्न पहन सकते हैं, परंतु कब पहने, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर कि कौन सा रत्न को सूट करेगा, किस काम के लिए पहनना चाहते हैं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण इसमें ये आता है कि आप किस काम के लिए पहनना चाहते हैं। आपको संतान नहीं हो रही, आपकी विद्या पूरी नहीं हो पा रही है, आपको धन की उपार्जना नहीं हो पा रही है, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है, तो ये सब अलग अलग बातें हो गई। इन अलग अलग बातों के लिए अलग अलग रत्न पहनना पड़ता है। ये मेरा मानना ये है कि लगन का रत्न जरूर पहने। लगन का मतलब शुभम का रत्न। जो आपकी कुंडली में लगन कहलाता है, पहला भाव जो होता है वो लगन कहलाता है, उसका रत्न पहनने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग माइग्रेन हो गया उनको और मानसिक तनाव बन गया, उनको समस्या बन गई उनको। तो क्यों बनती है? क्योंकि तनाव बन रहा है, उनको ग्रसित हो रहे हैं तनाव से वे। उसको दूर करने के लिए लगन का रत्न पहनना चाहिए। लगन का रत्न पहनने से वो समस्या नहीं हो पाएगी। नंबर 2, नवम भाव, भाग्य का रत्न। अगर भाग्य साथ नहीं देगा कुछ भी नहीं मिलने का। बिल्कुल। भाग्य आपका अगर साथ दे रहा है तो सब कुछ मिलने के योग बन जाएंगे आपके। तो मेरा मानना यह है कि भाग्य रत्न भी जरूर पहनना चाहिए। नंबर 3, पंचम भाव का रत्न। पंचम भाव से हम देखते हैं संतान का सुख, मन का सुख, विद्या का सुख, वाणी का सुख, मित्रों का सुख देखते हैं। इन सब की प्राप्ति के लिए पंचम भाव का रत्न जरूर पहनना चाहिए। उसके बाद ज्योतिष के हिसाब से हम देखेंगे कि कौन सा रत्न और सूट करता है। 11 भाव का रत्न सूट करता नहीं करता। 11 भाव से हम धन को देखते हैं, धन प्राप्त हो रहा है नहीं हो रहा है। कई बार आपने देखा कि व्यक्ति मेहनत बहुत करता है परंतु धन का लाभ नहीं हो पाता। उसको जितनी मेहनत करता है उतना धन उसको नहीं मिल पाता, मिलता है तो रुक नहीं पाता। उसके लिए 11वां भाव मालिक होता है। तो हमने उस कुंडली को देखकर ये पाया कि ये व्यक्ति काम तो कर रहा है परंतु उसको धन का लाभ नहीं हो पा रहा है। तो उसको धन का लाभ दिलाने के लिए, और उसको धन की आवश्यकता है, और धन की आवश्यकता किसको नहीं है? सबको है। तो उसको भी है। तो उसका क्वेश्चन यही बनता है कि राय साहब क्या मुझे धन प्राप्त हो पाएगा? तो उसको धन की प्राप्ति के लिए हम उपाय ये बताएंगे कि 11 भाव का रत्न धारण कर ले। अच्छा। काम करेगा उसके लिए, उसको धन आएगा, रुकेगा, बरकत होगी उसके अंदर, तरक्की मिलेगी, आगे बढ़ पाएगा। ये सब उपाय करने से लाभ मिलता है। राय साहब, बहुत सी बार ये कहा जाता है कि अगर धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, अमीर आप लोग नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको नीलम रत्न पहनना, नीलम रत्न आपको करोड़पति बना देगा। क्या ये सच है कि जितने लोग नीलम रत्न पहन रहे हैं वो करोड़पति बन जाते हैं? देखिए, ये एक मिथ्या है जी। नीलम सबको सूट नहीं करता जी। और नीलम क्योंकि हवा का रत्न है, हाँ। एयरली रत्न है, ये शनि का रत्न कहलाता है। ये तो बहुत जल्दी असर करता है। जी। 2 बातें हो गई, सबको सूट नहीं करता, असर बहुत जल्दी करता है। हाँ। अर्थात जिसको सूट कर जाएगा उसके लिए काम बहुत जल्दी करना शुरू कर देता है। अच्छा। सब रत्नों से जल्दी काम नीलम करता है क्योंकि एयर, हवा, सब महसूस करते हैं चलती हुई हवा को। जैसे सब महसूस करते हैं हवा चल रही है, इसी तरह से नीलम का काम होता है। परंतु शनि का रत्न है, बहुत देखभाल के, बहुत सोच समझ के पहनना चाहिए। अच्छा। और आपकी कुंडली में यदि शनि उच्च का बैठा हुआ है, अच्छा बैठा हुआ है, शुभ ग्रह में बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों की दृष्टि में बैठा हुआ है और शुभ भाव में बैठा हुआ है, तो आपको नीलम पहनना जरूर चाहिए। उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और क्योंकि शनि को कहा गया है आपको द स्टार ऑफ लक, तो नीलम भी उसका लकी स्टोन हो गया। भाग्य को बढ़ावा देगा, तरक्की देगा, हर तरह की सुख सौभाग्य देगा। लोग बाग अरबपति बन गए हैं, ये इसमें दो राय नहीं है कि नीलम पहन के बहुत लोग अरबपति बन गए हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है श्री अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन, बिल्कुल। आपने देखिएगा उनको एक बार में क्या स्थिति बन गई थी। उन्होंने नीलम धारण किया किसी कहने पर और उनकी क्या स्थिति वापस खड़ी हो गई है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो नीलम पहन के लोग बाग बन गए हैं। जी। राय साहब, ग्रहों को शांत करने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं। ज्योतिष में हम देखते हैं बहुत तरह के उपाय होते हैं। क्या अन्य उपायों की तुलना में रत्नों का महत्व जो होता है वो ज्यादा होता है? हाँ, बिल्कुल, रत्नों का महत्व सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि मैंने जैसे सबसे पहले बताया था कि रत्न बनते हैं डायरेक्ट ग्रहों की रश्मियों से। हाँ। इसका मतलब इनका ग्रहों के संग कनेक्शन हो गया।
मेन कनेक्शन जब बन गया तो ये धारण करते हैं तो सीधे ग्रहों को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए और उपायों के ज़्यादा मुकाबले रत्न धारण करना ज़्यादा सटीक होता है, ज़्यादा लाभदायक होता है, ज़्यादा यूजफुल होता है। ज्योतिष दृष्टि से या मैं अंक ज्योतिष की अगर बात करूं राय साहब, तो 2025 जिस साल में हम हैं, ये 9 का अंक बनता है, ये मंगल का ये साल है। जी। अगर किसी का मंगल पीड़ित है किसी की कुंडली में, तो वो कौन सा रत्न धारण करे जिससे उनका जो मंगल है वो ठीक रहे, उनको शुभ लाभ वो देने लगे? देखिए बिल्कुल ये साल 2025 का मंगल के अंदर में आता है और मंगल अभी हमारे अंग ज्योतिष में नहीं, जी आपने वैदिक ज्योतिष में मंगल चले नीच के भी, जी। और अभी ये मई जून तक नीचे रहेंगे, ये अच्छा। काफ़ी लंबे टाइम तक नीचे रहेंगे। तो थोड़ा सा लोग बागों को संभल के चलने की ज़रूरत है। अच्छा। जल्दीबाजी ना करें बिल्कुल भी। जी। और जिनकी कुंडली में मंगल खराब बैठा हुआ है उनको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि जन्मपत्री में मंगल खराब हो गया और अब भी मंगल खराब चल रहा है और ये साल 2025 जो है मंगल के अंदर में आता है। तो कैसे वो बात बने? वो बात ऐसे बने कि अगर आपको सूट करता है तो आपको मूंगा पहनना चाहिए। अच्छा। और वजन कितना हो ये डिपेंड करता है आपकी एज क्या है। जो मैंने निर्धारित किया है कि वजन कितना होना चाहिए, मैंने इसको ऐसा माना है कि 25 साल की उम्र तक 5.25 रत्ती का, और 25 साल से 35 साल की उम्र तक 6.25 रत्ती का, 35 साल से 45 साल तक 7.25 रत्ती का, और 45 साल से ऊपर 8.25 रत्ती का मूंगा आपको पहनना चाहिए। अच्छा। तो मूंगा पहनेंगे, साथ में मंगल का जाप करेंगे तो निसंदेह फायदा होगा ही होगा। ये 25 जो है बहुत कुछ देने वाला है। कुछ राशि मैंने बोला था पहले भी, कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से शुभ फलदायी देने वाला है ये। उसमें से मेष राशि भी, मंगल की खुद की राशि मेष और वृश्चिक राशि है, उनके लिए बहुत लाभदायक देने वाला है ये, बहुत अच्छे फल देने वाला है। तो आप लोग मौका का फ़ायदा उठाइएगा और मूंगा पहन के रखिएगा जिनके मंगल खराब हैं, और वो मंगल की उपासना करें, लाभ मिलेगा। राय साहब, अगर हम बात करें अशुभ ग्रहों की, बहुत सारे ऐसे अशुभ ग्रह हैं जिनकी वजह से बड़ी समस्याएं होती हैं। अशुभ ग्रह को कमजोर करने के लिए कौन कौन से रत्न पहनने चाहिए? देखिए कमजोर नहीं करते हैं। अच्छा। हाँ, ये वर्ड नहीं आता है कमजोर करें। हाँ। उनको बैलेंस करना होता है। हाँ। बैलेंस करना होता है। सपोज किसी के एकादश भाव में केतु बैठा हुआ है, तो दो बात हो गई यहाँ पर। एक तो उसको पितृदोष लग गया, अच्छा। दूसरे उसको ग्रहण दोष लग गया। तो ऐसे में केतु के लिए हमें 3 उपाय करने होंगे। एक तो पितृदोष की पूजा करानी होगी, नंबर 2 केतु का दान करना होगा। केतु के दान के लिए 3 तरह के उपाय सबसे अच्छे मानते हैं। एक तो हर बुधवार को कुत्ते को दूध ब्रेड देना, हर बुधवार के दिन कुत्ते को दूध ब्रेड दीजिएगा तो उसको लाभ मिलेगा। नंबर 2, हर बुधवार को कबूतर को दाना डालना, जिसमें मक्का होनी जरूरी है, और हर बुधवार को मछली को दाना डालना। ये 3 तरह के उपाय हम अगर करते हैं तो केतु शांत होगा। और साथ में अगर हम देखेंगे कि केतु ठीक घर में बैठा हुआ है, ठीक राशि में बैठा हुआ है, तो हम केतु का रत्न लहसुनिया पहन सकते हैं। अच्छा। उसको लहसुनिया पहन के हम केतु को बैलेंस कर सकते हैं। साथ में केतु के मंत्र का भी जाप हम कर सकते हैं। तो इतना करने से केतु बैलेंस में हो जाएगा और वो नेगेटिव फल नहीं देगा। मैंने ये पाया कि केतु जब कभी किसी कुंडली में एकादश भाव में बैठा है तो ऐसे में कोर्ट केस जरूर बन जाता है, कोई ना कोई मुकदमा जरूर बन जाता है, कोई समस्या बन जाती है, झगड़ा बन जाता है, धन की हानि होती है, किसी को उधार दिया धन लेके आदमी भाग जाता है, और मन को संताप मिलता है, यानी कि मन खराब रहता है। तो उसको बैलेंस के लिए केतु को हमको बैलेंस करना चाहिए। और ऐसा शुरुआत में आपने कहा था कि रत्नों की विशेषता जब उनका प्रभाव तब ज्यादा पड़ता है जब हमें सही उंगली में हमने उन्हें धारण कर रखा हो। आपके हाथ में भी पुखराज है, आपने अपनी उंगली में धारण कर रखा है जी। तो अगर हम पुखराज की ही पहले बात करें, सबसे पॉपुलर रत्नों में इसकी गिनती होती है, तो पुखराज जो धारण लोग कर रहे हैं, ये कौन कौन सी प्रॉब्लम को दूर करता है? देखिए पुखराज से अनेक तरह की समस्याओं का समाधान होता है जी। अगर हम गृहस्थ की बात करें तो गृहस्थ लाइफ को सुखी करता है ठीक ये, है। पति पत्नी के संबंधों को ठीक करता है ये। नंबर 2, संतान सुख जरूर दे के चलता है। अच्छा। और ऐसे में मेल सुख जरूर मिल जाता है अगर किसी को खास सूट करता है तो। जी। यानी कि पुत्र के सुख की सबको कितना एडवांस हम हो जाएं, पुत्र सुख सबको चाहिए। अगर बेटी है तो भी उसको पुत्र सुख चाहिए, और अगर कोई संतान नहीं है तब भी उसको पुत्र चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि पुत्र सुख जरूर दे के चलता है ये। विद्या बल दे के चलता है। अच्छा। बच्चों को अगर पुखराज हम पहनाते हैं तो उनके ज्ञान की वृद्धि करता है, विद्या के अंदर वृद्धि करता है, मान सम्मान दे के चलता है। शरीर की बीमारियों को ठीक करता है। शरीर में लीवर पे इसका पूर्ण अधिकार है, लीवर को ठीक रखता है, शुगर की शिकायत नहीं होने देता, और तरक्की दे के चलता है ये।
मन मानसिक ताकत देके, बृहस्पति ज्ञान का कारक है, ज्ञान का देवता है, ज्ञान देके चलता है, आपको विद्वान बनाता है, आपको सोसाइटी में बैठकर कहीं पर सम्मान दिलाए, ऐसा काम बृहस्पति करता है। तो पुखाज पहनने के इतने सारे लाभ मिलते हैं, और भी बहुत सारे लाभ हैं, मैं कहाँ तक गिनाऊंगा, बहुत सारे लाभ हैं पुखाज पहनने के। अगर पहनिएगा तो लाभ मिलेगा। इसके साथ ही अगर जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं राय साहब जो कहते हैं कि रत्नों को हमने पहना लेकिन जो फल है वो हमें देर से मिल रहा है, तो क्या कोई समय सीमा होती है रत्नों को पहनने के बाद? देखिए, रत्न जब हम धारण करते हैं तो जिस तरह से आपने गैस पर, तो गैस हो गई, अंगीठी तो रही नहीं है, गैस पर आपने दूध गर्म करने रखा, तो क्या वो रत्ती गर्म हो जाएगा? समय लेगा। समय लेगा, जहाँ समय लेगा ना, कितनी भी तेज आप गैस कर लीजिएगा, उसको गर्म होने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। इसी तरह से हम जो रत्न धारण करते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है उसको एक्टिव होने के अंदर, बॉडी से कंपेटेबिलिटी बनती है उसकी, और उसको एक्टिव होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, परंतु काम जरूर करेगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा। और आपके जन्म के ग्रह कितने खराब हैं इस बात को डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा खराब है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, उसको बैलेंस करना होगा, और कम खराब है तो जल्दी काम करेगा। अब इसके साथ साथ रत्नों की क्वालिटी भी असर डालती है। अगर रत्न बहुत अच्छी क्वालिटी का है तो जल्दी काम करेगा, हल्की क्वालिटी का है तो देर से काम करेगा, काम जरूर करेगा परंतु देर से काम करेगा। जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी से रत्नों को अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि रत्नों की कीमत अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा होती है अगर ओरिजिनल रत्न अगर हम पहन रहे हैं। तो अगर जो लोग महंगे रत्न नहीं पहन पा रहे तो क्या उनका कोई अल्टरनेट रत्न भी धारण कर सकते हैं? देखिए, मैंने ये पाया अल्टरनेट आते हैं रत्न, सबके रत्न अल्टरनेट आते हैं, परंतु वो काम नहीं करते हैं। अच्छा। आप यदि रत्न नहीं पहन सकते तो संबंधित ग्राहकों की जाप शुरू कर दीजिएगा। जाप आप कर सकते हैं, और वो जाप नियम से करिए, ऐसे नहीं कभी कर लिया और कभी नहीं करा, ऐसे नहीं। जी। जाप करेंगे तो ग्रहों की ताकत बढ़ेगी, ग्रहों का आपके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त होगा, और रत्न जितना काम तो नहीं करेंगे परंतु बहुत कुछ काम जरूर मिल जाएगा आपको अगर आप जाप कर लेते हैं तो। और रत्न की बात भी ये है कि महंगे भी आते हैं, सस्ते भी आते हैं। सस्ते रत्न डालिएगा, और जब आपकी पॉकेट अलाउ करे तब महंगा रत्न डाल लीजिएगा। शुरू में सस्ता रत्न डाल सकते हैं, परंतु अगर नहीं पहन पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं पहन पा रहे हैं, तो जाप करना शुरू कर दीजिएगा या दान शुरू कर दीजिएगा। दान से भी फल मिलता है। जैसे हनुमान जी का है, मूंगा कोई नहीं पहन पा रहा है, कि मूंगा इतना महंगा रत्न नहीं है, परंतु मूंगा नहीं पहन पा रहा तो हर मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाइएगा। चोला चढ़ाने के बाद सिंदूर चढ़ाना होता है, सिंदूर और घी में मिला के सिंदूर को उनको हनुमान जी को चढ़ाना होता है, तो उसको चढ़ाइएगा। कम से कम 11 मंगलवार जरूर कीजिए, ऐसा आपको सुफल मिल जाएगा उसका। तो मेरा तो सब्जेक्ट यही है कि पूजा पाठ, दान और रत्न, 3 तरह से मैं लोगों का उपचार करता हूँ, उसी में हम बात कर रहे हैं। राय साहब, ग्रहों की अगर दशा और महादशा की हम बात कर ले तो क्या दशा और महादशा के अनुसार रत्न पहनने का सही तरीका जो है वो क्या है? देखिए, मेरा मानना ये है कि कुछ लोग दशा के ऊपर रत्न पहनाते हैं, जबकि मैं ऐसा नहीं मानता। अच्छा। मेरा अपना मानना है कि मैं ऐसा नहीं मानता। अब सपोज किसी का सिंह लगन है और दशा चल रही शनि की, तो लोगों के नीलम पहन लो, जबकि मेरे हिसाब से नीलम सूट नहीं करेगा उसको। अच्छा। क्योंकि सिंह लगन में नीलम सूट नहीं करता, मार्केस बन जाता है, तो नीलम नहीं पहनना चाहिए, बल्कि वेट करना चाहिए उसको माणिक पहनकर कि शनि को सही कर सके। शनि का जाप करें, अगर शनि की माथा से चल रही है तो शनि का जाप करें, शनि का दान करें, शनि का उपाय करें, परंतु शनि का रत्न नहीं पहने। तो दशा अंतर्दशा के अंदर हमको ये देखना होता है कि कब सही टाइम आएगा, क्योंकि जैसे शनि की दशा 19 साल की होती है, तो ऐसा नहीं कि 19 साल तक एक ही टाइम रहेगा, उसके अंदर अंतर्दशा आएंगी, 9 के 9 ग्रहों की अंतर्दशा उसके अंदर घूमेंगी। उसके अंदर जब शुभ दशा आए तो उसका रत्न धारण जरूर कर लीजिएगा। अच्छा। शुभ दशा आने पर, यानी शुभ दशा का मतलब होगा कि जो लगन से संबंधित शुभ दशा आपकी बनती है उसका रत्न जरूर पहने तो आपको लाभ मिलेगा। अच्छा राय साहब, ये कैसे पता लगे कि जो रत्न हम धारण कर रहे हैं वो कौन सी धातु में सबसे ज़्यादा लाभदायक हमारे लिए होगा? क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कहते हैं सोने में ही आपको ये पहनना है तो ये आपके ज़्यादा फायदेमंद होगा। हाँ, देखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कुछ रत्न विशेष धातु में पहने जाते हैं। अच्छा। जैसे पुखराज है जी, या माणिक है, हाँ, या पन्ना, ये सोने में पहनते हैं इसको। अगर कोई सोने में अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो पंच धातु में पहन सकते हैं, यानी पीली धातु में पहनना चाहिए उसको, सफेद धातु में नहीं पहनना चाहिए। अच्छा। मोती हो गया, मोती को सफेद धातु में पहनना चाहिए। मोती चांदी में पहन सकते हैं आप, और मोती चांदी में आपको काम करेगा। अच्छा। अब हीरा है, हाँ, हीरा महंगा आता है, खूब महंगा आता है और अच्छा काम करता है,
परंतु उसको भी व्हाइट धातु में पहनना चाहिए, या तो व्हाइट गोल्ड में पहने अच्छा। या चांदी में पहने, उसको पीले गोल्ड में नहीं पहनना चाहिए। जी। तो इस तरह से हर रत्न की अपनी धातु होती है, उन धातु के हिसाब से उसको पहनना चाहिए। परंतु मेरा मानना ये है कि ऐसा नहीं कि हर चीज़ सोने में हो, सोने की जगह पंच धातु भी हम यूज कर सकते हैं। जी। जी। राय साहब, रत्नों की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से उपाय किए जाते हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि हम लोग भी क्या करते हैं, जिन लोगों ने हमारे यहाँ से रत्न ले रखे हैं जी। और जो हमारे क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं, हम हर होली दिवाली पूजा करते हैं अपने यहाँ, और उनको हम निःशुल्क उनको हम अपनी सर्विस देते हैं कि आप अपने रत्न हमारे पास भेजिएगा, हम उनको ऊर्जावान करके देंगे, यानी उनको प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उनकी पूजा दोबारा करेंगे। तो मेरा मानना ये है कि हर 6 महीने में रत्नों की एक बार से प्राण प्रतिष्ठा हो जानी चाहिए, दोबारा से अभिमंत्रित कर देना चाहिए, तो उसके अंदर ऊर्जा बन जाएगी, ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। जी, राय साहब, जैसे आपने शुरुआत में एक चीज़ कही थी कि रत्न जो हम धारण करते हैं, अगर हमने उंगली में धारण कर रखा तो हमारे शरीर से स्पर्श होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग गले में धारण करते हैं तो उन्हें ये कहा जाता है कि उसका वजन डबल होना चाहिए। अगर आपने 6 रत्ते का उंगली में पहना है तो 12 रत्ते का आपके गले में होना चाहिए। वो इसलिए कहते हैं कि रत्न गले में बार बार टच नहीं करता, जी। लगातार टच नहीं करता, बार बार हटता रहता है। तो ऐसे हम वजन बढ़ाएंगे तो उसकी ताकत ज़्यादा मिलेगी उसकी। जी। तो मैं भी ऐसा मानता हूँ कि गले में जो रत्न आप पहने उसका वजन कम से कम 1.5 जरूर होना चाहिए, 1.5 गुना जरूर होना चाहिए। अच्छा। दुगना नहीं तो 1.5 गुना जरूर होना चाहिए, जी। तभी वो काम कर पाएगा और तभी उसका असर आपको प्राप्त हो पाएगा। जी। बाकी अच्छा ये रहेगा कि आप रत्न को उंगली पहने, तो उंगली पहन के ज़्यादा शुभ फल प्राप्त होंगे। जी। जी। राय साहब, ज्योतिष और रत्न विज्ञान का उपयोग अगर हम साथ करते हैं तो क्या साथ में करने से हमें बेहतर परिणाम मिलता है? देखिए, तो अन्योन्य है, हाँ। यानी कि एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं। हाँ। ज्योतिष और रत्न, ज्योतिष में उपाय हम जब ढूंढते हैं तो सबसे पहला उपाय रत्नों को लेकर ही आता है कि रत्न कौन सा पहनना है, यही उपाय हमको बता दीजिएगा, ये क्वेश्चन हमारे पास में आता है। जी। तो बिल्कुल तो अन्योन्य है, एक दूसरे के पूरक बनते हैं, इनको जरूर पहनना चाहिए और ज्योतिष का संबंध रत्नों से पूरी तरह बन जाता है। अगर किसी ने कोई रत्न धारण कर रखा है और वो खंडित हो जाता है या वो खो जाता है तो किसी तरह के क्या वो अशुभ संकेत मिल रहे हैं इंसान को? नहीं, ये शुभ संकेत हैं, यानी कि आपके ऊपर कोई बुरी दृष्टि पड़ने वाली थी, कोई एक्सीडेंट होने वाला था, कोई दुर्घटना होने वाली थी, जी। कोई नेगेटिव होने वाला था, वो रत्न अपने ऊपर लेकर निकल जाता है, जी। टूट जाता है, फट जाता है या गिर जाता है। तो इसको आप बुरा ना मानिएगा, इसका आपको ये समझ लीजिए शुभ संकेत है ये। अच्छा। कि उसने अपने ऊपर ले लिया या उसकी आयु खत्म हो गई रत्न की। तो वो रत्न फिर दोबारा से धारण कर सकते हैं, दोबारा भी मंत्रित उसे खरीद कर? बिल्कुल नया रत्न आपको तुरंत आपको लेकर आपको धारण करना चाहिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। राय साहब, इसी सवाल से मेरा एक सवाल बना है कि मेरे भाई ने पुखराज पहना हुआ था राय साहब, लेकिन वो खो गया था, जी। लेकिन वो दोबारा मिल गया 2 दिन बाद। तो क्या ये क्या संकेत देता है कि पहले खो गया? आपने कहा शुभ संकेत होता है अगर खो जाता है, लेकिन वो फिर दोबारा मिल गया। हाँ, तो देखिए, दोबारा मिलना भी ये भी एक शुभ संकेत है। अच्छा। कि इसका मतलब उसका नुकसान जो होना था वो नहीं हो पाया। हाँ। वो बच गया है वो, और अभी उसके अंदर जान बाकी है पुखाज के अंदर। अच्छा। तो उसको पहन सकते हैं, दोबारा पूजा पाठ करके उसको वो पहने तो उसको लाभ मिलेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर किसी ने कोई रत्न की अंगूठी पहनी हुई तो उसे जैसे अच्छी लगी तो कहते हैं कि लाओ एक बार हम डाल के देख लें। तो ऐसे किसी की रत्न वाली अंगूठी अपने हाथ में हम डाल सकते नहीं हैं? पहनना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। उसकी नेगेटिविटी हमारे शरीर में आ सकती बिल्कुल, हर बॉडी के अंदर एक मैग्नेटिक सिस्टम होता है और रत्न के संग मैग्नेटिक सिस्टम काम करता है। हाँ। एक बॉडी का जो मैग्नेटिक सिस्टम है दूसरे को नेगेटिव असर डाल सकता है। जी। तो ऐसे में दूसरे का पहना हुआ रत्न अगर आप पहनेंगे हाँ। तो आपके लिए थोड़ा अशुभ हो सकता है और रत्न फट सकता है या आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि किसी दूसरे का पहना हुआ रत्न नहीं पहनना चाहिए। राय साहब, मेरे को अपने खुद से ही जुड़ा हुआ एक सवाल है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने फिरोजा पहना था। जी। जब मैंने फिरोजा पहना तो उसी दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ, एक माइनर एक्सीडेंट हुआ। तो उसके क्या संकेत थे? उसके संकेत 2 मिलते हैं जी। कि या तो फिरोजा सूट नहीं कर रहा आपको, जी। नंबर 1। हाँ। क्योंकि फिरोजा पन्ने की बदल कर रत्न मानते हैं। जी। वो अगर जो लोग पन्ना नहीं पहन सकते फिरोजा पहन सकते हैं, ऐसा माना जाता है। यानी बुध का रत्न हो गया ये, और बुध है राजकुमार, बच्चा है बुध आपका, बचपना है बुध के अंदर, तो कोई ना कोई नेगेटिव हो सकता है या फिर आपका मेजर एक्सीडेंट होने के वक्त जो माइनर होकर रह गया आपका। अच्छा। क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो मिलना है वो उसका जाए 2% मिलेगा जरूर, जी। उसका 100% हम खत्म नहीं कर सकते। ज्योतिष में भी हम कितने उपाय करने हैं, किसी भी चीज़ को हम 100% खत्म नहीं कर सकते। अगर कोई 100% मिलना है तो उसको 2% मिला सकते हैं, इतना कम तो कर सकते हैं, परंतु पूरा खत्म हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। तो कोई बड़ा एक्सीडेंट होने का योग बनने थे जो कि आपके छोटे एक्सीडेंट में होकर रह गया। ये एक संकेत था। जी, संकेत था ये।
इसके साथ ही अगर यहाँ पर मैं राय साहब पूछूं कि बहुत से ऐसे महिलाएं हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, शादी को 10-10 20-20 साल उनके हो जाते हैं, तो वो कौन सा रत्न पहने, ऐसी महिलाएं कौन सा रत्न पहन सकती हैं? देखिए, मैंने फिर बताया, पंचम भाव जो होता है इसका संतान का होता है, और वंश वृद्धि का भाव होता है सेकंड। ये मैंने खोजा है, अच्छा। ये मेरी खोज है कि सेकंड हाउस से हम वंश वृद्धि देखते हैं। तो जिन महिलाओं को संतान नहीं हो पा रही है, वो सेकंड हाउस का पंचम भाव का रत्न पहन सकते हैं। अगर किसी वजह से सेकंड हाउस का रत्न सूट नहीं करता हो तो उसका जाप कर सकते हैं। पंचम भाव का रत्न जरूर सूट करेगा। ये ज्योतिष का नियम है कि लगन का मालिक, पंचम का मालिक जो है, दोनों परम मित्र होते हैं। कोई सी भी राशि पड़ी हो, आपस में पंचम और लगन का मालिक मित्र होते हैं, तो पंचम रत्न पहन के काम चल सकता है। और सेकंड हाउस का यदि मित्र है तो रत्न पहने, नहीं तो उसके जाप कीजिएगा, संतान जरूर हो जाएगी, अगर कोई मेडिकली कोई कमी नहीं है तो। राय साहब, जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, विवाह नहीं हो पाता, कुंडली मिलान कराते हैं तो उसमें भी दिक्कत आने लगती है, या विवाह हो जाता है तो चल नहीं पाता, ऐसे लोग कौन सा रत्न धारण करें? देखिए, मेरा फिर ये मानना है कि इसके लिए सप्तम भाव हम देखते हैं कुंडली में। कुंडली में सप्तम भाव क्या कहता है जी। सप्तम भाव का मालिक यदि अशुभ है, ये सप्तम ग्रह में अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं जी। अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ी हुई है, तो विवाह में विलंब होगा। जी। शादी अगर होगी तो टूट जाएगी, और कोई ना कोई नेगेटिविटी जरूर बन जाएगी, झगड़े रहेंगे। अगर नहीं भी टूटते, झगड़े रहेंगे, या पति पत्नी बीमार रहेंगे, कोई सा एक जो है बीमार जरूर रहेगा, अर्थात कुछ ना कुछ नेगेटिव जरूर मिलेगा। तो उसके लिए हमें लगन का रत्न जरूर पहनना चाहिए। अच्छा। दोनों मियाँ बीवी को लगन का रत्न जरूर पहनना चाहिए। और ऐसे मैंने पाया कि यदि पुखाज सूट करता है तो पुखाज जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि पुखाज गृहस्थ का कारक बनता है। और अगर जेंट्स की कुंडली है तो जेंट्स को हीरा जरूर पहनना चाहिए, डायमंड जिसको बोलते हैं। डायमंड भी पत्नी का कारक बनता है, यानी पत्नी का सुख देने के लिए डायमंड होता है, और पति का सुख देने के वास्ते पुखाज होता है। तो ये दो रत्न ऐसे रत्न हैं जो पति पत्नी के सुख को बढ़ोतरी करते हैं। स्पेशली दो रत्न में पावर बनी हुई है कि ये गृह सुख को बढ़ा के चलते हैं। अच्छा जी। राय साहब, ऐसा तो नहीं है ना कि रत्न तो एक ऐसी चीज है जो सभी के लिए है, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जो है हिंदू लोग इसे पहन सकते हैं, इसे तो कोई भी पहन सकता है? मेरे पास तो सभी लोग आते हैं, मोमडन्स भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, सबने धारण कर रखे हैं, सबको सूट कर रहा है, सबके फल मिल रहे हैं। हाँ, इसके साथ एक और सवाल मेरा, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ये कहना होता है कि बच्चे क्या, मैं लड़कियां ही लूंगी। जो मांगलिक हैं, हम हमेशा मंगल की बात करते हैं, जो मांगलिक लड़कियां हैं, लोग कहते हैं कि जो मांगलिक है वो किसी घड़े से अगर शादी कर ले, किसी अगर पेड़ से शादी कर ले, तो उनका दोष खत्म हो जाता है। क्या ऐसा है? मैं नहीं मानता था। ये पंडितों का एक अंधविश्वास बनाया हुआ है जी। कि घड़े शादी कर ले, विष्णु शादी कर ले, बेरी से शादी कर ले, तुलसा शादी कर ले, ये सब अंधविश्वास है। ये उसके लिए बाकायदा प्रॉपर्ली मंगल के उपाय कीजिएगा, मंगल का जाप कीजिएगा, मंगल का रत्न पहनिएगा, मंगली दोष निवारक कवच धारण कीजिएगा, और मंगली दोष पूजा कराइएगा, तो उससे मंगल का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएगा और आप शादी कर सकते हैं। जब ग्रहों को लेकर हमने रत्नों की बात करी तो 2025 में जुपिटर का ट्रांजिट होना है, राशि परिवर्तन है। जी। अगर किसी का ये पीड़ित है तो इसके लिए कौन सा रत्न धारण करें? पुखाज। इसके लिए भी पुखाज हो गया। बृहस्पति चेंज करेगा, अभी चल रहा है वृष राशि में, फिर मिथुन राशि में आ जाएगा। तो ऐसे में मिथुन राशि में आने का मतलब बुध के घर में बृहस्पति आ जाएगा। पुखाज पहन सकते हैं, ज्ञान की वृद्धि होगी, मन को शांत करेगा, तरक्की देगा। जिनकी लड़कियों की शादी नहीं हो रही उनकी शादी कराएगा। तरक्की देगा, मान सम्मान को बढ़ोतरी देगा, विद्या बुद्धि बल को देगा, धन को प्राप्ति कराएगा। और साथ में यदि पन्ना पहने तो और अच्छे लाभ मिलेंगे, क्योंकि बुध के घर में आएगा। तो बुध को ताकत देने से बुध भी पावरफुल हो जाएगा, तो दोनों मिलके आपको सब कुछ देने की ताकत रखते हैं। राय साहब, एक चीज और देखिए, बहुत सारे लोग ना एक ही अंगूठी में दो रत्न धारण करते हैं, छोटे छोटे से, तो ये धारण एक ही उंगली में क्यों किए जाते हैं, एक अंगूठी के अंदर? गलत है तरीका ये। दो छोटे छोटे रत्न एक ही अंगूठी में, लोग बाग क्या करते हैं कि किसी को बड़ी रत्ती बताया, बड़ी रत्ती का रत्न थोड़ा महंगा आता है, तो उन्होंने आधी आधी रत्ती के दो रत्न डाल लिए, यानी कम रत्ती के दो रत्न डाल लिए। वो काम नहीं करेंगे, वो बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं उसका। पंडित लोग कहते हैं ठीक है, परंतु मेरा मानना है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। खाली मानसिकता की बात है कि आपने मानसिकता के बना रख दी है कि मैंने रत्न पहन रखे हैं, परंतु उसका कोई आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। अच्छा।
यानी बहुत सीधी सी बात है, अगर आपकी बात ली जाए कि जितनी आपकी उम्र है, उम्र के हिसाब से ही आपको रत्न धारण करना चाहिए। जी हाँ। अगर आप थोड़ा भी इधर उधर करते हैं तो फिर आपको लाभ नहीं मिलने का। आप ज़्यादा पहन सकते हैं परंतु कम नहीं पहनना। आप अच्छा। ज़्यादा पहन सकते हैं, जितना बड़ा होगा उतना अच्छा लाभ मिलेगा। कम से कम आपको जरूर पहनना, जो मैंने आपको अभी बताया था कि किस उम्र के लिए कितना रत्न धारण किए हैं, तो उतना कम से कम जरूर पहनना है। अधिक पहन सकते हैं तो लाभ ही आपको मिलना है, नुकसान आपको नहीं होना है। जैसे मेरा पुखाज है 19 का पुखाज है ये। अच्छा। तो मेरी एज के हिसाब से 68 काफ़ी है, परंतु 19 का मुझे अच्छा लगा, मैंने इसको धारण कर लिया, फ़ायदा मिल रहा है जी। अगर ऐसा मैं शेयर मार्केट की बात करूं, बहुत सारे लोग हैं जो शेयर मार्केट के अंदर अपना पूरा फ्यूचर बनाना चाहते हैं कि हाँ मेरा करियर सेट हो जाए शेयर मार्केट में। तो अगर कॉमन रत्न की बात करें, जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर वो रत्न धारण कर लें कि जिनसे उनके शेयर मार्केट में तरक्की हो, तो वो कौन सा रत्न होगा? 2 रत्न होते हैं उसके लिए। अच्छा एक तो शुक्र का डायमंड होता है जी। शुक्र शेयर मार्केट का मालिक होता है जी। और दूसरा शुक्र होगा शेयर मार्केट होगा सट्टा, हाँ सट्टे का मालिक होता है शनि। जी। तो 2 रत्न उसके लिए मेन होता है, शनि का नीलम और शुक्र का डायमंड। जी। 2 रत्न यदि सूट करते हैं 2 रत्न डालिएगा, मेरा दावा है कि शेयर मार्केट में आपको लाभ मिलेगा आपको, तो पैसा ही पैसा शेयर मार्केट से बन जाएगा। बन जाएगा जी। इसके साथ एक और आजकल मिथ चल रहा है राय साहब, हम जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है और आजकल तो बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल लिया और स्क्रॉलिंग शुरू हो गया, चाहे रील्स देखने लगे या कुछ भी सोशल मीडिया पर चल रहा हो। आजकल ये बड़ा चल रहा है कि छोटे छोटे से उपाय बता दिए जाते हैं और कहते हैं कि आप ये उपाय कर लो, आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे या रातों रात जो है आपका प्यार आपको वापस मिल जाएगा। आप इन सब में विश्वास करते हैं? मैं नहीं करता, बहकाने वाली बात है ये। रातों रात कोई काम नहीं होता, हर काम में एक टाइम लगता है, ये आप भी समझते हैं। और मैंने बताया कि अभी दूध को आप उबलने के लिए रख दीजिएगा, एकदम नहीं उबलने का टाइम लगेगा। तो आपने कोई भी उपाय किया उसके बाद में टाइम लगेगा, टाइम लग के आहिस्ता आहिस्ता ही वो ऊपर चढ़ेगा, तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। अब उपाय क्या है ये भी देखने पड़ेंगे, उपाय क्या बता देंगे, क्योंकि आज की डेट में मैंने देखा हर व्यक्ति तो पंडित हो रहा है। हाँ। और हर व्यक्ति ज्ञानवान दिखा रहा है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, और अजीबोगरीब उपाय बताते हैं, अजीबोगरीब जिनका कोई सिर ना पैर, वो उपाय बता के चलते हैं, उससे लाभ मिलने वाला नहीं है। सबसे अच्छा उपाय 3 ही उपाय मैंने आपको बताए हैं कि 3 उपाय हैं, रत्न धारण कीजिएगा, जाप कीजिएगा और दान कीजिएगा। इन 3 उपाय करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और राय साहब, मार्केट के अंदर ना एक ट्रेंड चल रहा है, जो रत्न एक्सपर्ट है ना वो कहते हैं कि हम सर्टिफाइड रत्न बेच रहे हैं। ये सर्टिफाइड रत्न जो एक वर्ड यूज हो रहा है मार्केट के अंदर, ये सब क्या है? देखिए ये एक सेलिंग का तरीका है। सर्टिफाइड यानी कि उसको किसी भी रत्न की लैब से टेस्ट करा के उसको बेचते हैं, तो ये दिखाते हैं कि हमने असली रत्न बेचा। हाँ। परंतु वो टूटा हुआ है या खंडित है ये लैब नहीं बताएगी आपको जी। लैब तो खाली बता देगी पन्ना है ये। हाँ। पन्ने की क्वालिटी क्या है ये लैब नहीं बताएगी आपको। अच्छा। ये हम जैसा एक्सपर्ट बताएगा आपको। जी। तो ये आपको लैब नहीं बताएगी कि पन्ने की क्वालिटी क्या है उसकी, वो टूटा तो नहीं है, खंडित तो नहीं है, जान है कि नहीं है, और उसमें काम करेगा कि नहीं करेगा, ये लैब आपको नहीं बताएगी। लैब खाली बताएगी पन्ना है ये, और पन्ना ही आपको अगर धारण करना है तो उसको पहले जानना है कि वो टूटा तो नहीं है, खंडित तो नहीं है, और कहीं वो मृत तो नहीं है। राय साहब, एक दो चीजें और मैं समझना चाह रहा हूँ ताकि लोगों को अच्छी जानकारी मिल पाए हमारे कार्यक्रम जी से। बताइए। आपने जैसे पुखराज पहना हुआ, और हम पुखराज के बारे में बहुत बात हमने करी अभी, तो इनसे क्या हमारी नसें जुड़ी होती हैं या कोई साइंटिफिक ऐसा रीजन है कि हम जो रत्न पहनते हैं वो असर करना शुरू कर देता है? बिल्कुल इनसे हमारी साइंटिफिक थ्योरी जुड़ी हुई है। पुखाज सपोज हम बताते हैं पहली उंगली के अंदर पहनने का, तो पुखाज की जो तासीर है वो बाहर से ठंडी और अंदर से गर्म होती है। जी। हमारी पहली उंगली के अंदर जो नशे होती हैं वो उस तासीर को पकड़ती हैं। अच्छा। ये केवल पहली उंगली में होती है और किसी उंगली में नहीं होती। ठीक है। तो इसलिए पुखाज पहली उंगली पहनने से लाभ मिलेगा। जी। माणिक होता है, माणिक की तासीर गर्म होती है। जी। हमारी तीसरी उंगली की जो तासीर है वो गर्म है। हाँ। वो गर्म नसें उसके अंदर फैली हुई हैं, तो वो हमारे माणिक की तासीर को पकड़ के चलती हैं। इसी तरह से बुध पन्ना होता है, पन्ना को हम छोटी उंगली पहनते हैं, पन्ने की तासीर ठंडी होती है, और छोटी उंगली के अंदर जो हमारी नसें होती हैं उनकी तासीर ठंडी होती है, तो वो उससे कंपेटिबल बना के काम करती हैं। और जो लोग नीलम रत्न धारण करते हैं उससे कौन सी उंगली में धारण करना है? बीच की उंगली के अंदर। बीच की उंगली में। बीच की उंगली के अंदर। जी। क्योंकि बीच की उंगली नीलम बहुत ठंडा रत्न होता है, तो बीच की उंगली के अंदर जो नसें होती हैं ठंडी होती हैं, जी। वो उसको नीलम की ताकत को पकड़ती हैं और पूरी बॉडी के अंदर फैला के चलती हैं ये। अच्छा, जैसे नीलम रत्न की हमने बात करी, अभी थोड़ी देर पहले जब हम कुंडली की बात कर रहे थे, 11th हाउस के जब हम बात करते हैं तो मनी और फेम हम उस ग्रह से देखते हैं। तो नीलम रत्न क्या, अगर हमारे 11th हाउस पीड़ित है तो हम नीलम रत्न धारण कर सकते हैं?
अगर लगन के हिसाब से सनी सूट करता है, नीलम सूट करता है, तो आप बिल्कुल पहनना चाहिए, आपको लाभ मिलेगा। जी। और यहाँ पर एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैंने ऐसा पाया कि जिनका मेष लगन है, हाँ। उनके लिए बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि लगन का मालिक तो हो गया मंगल और 11th हाउस का मालिक हो गया शनि, क्योंकि 11th हाउस में कुंभ राशि पड़ेगी जाके। तो क्या करें? तो मेरा मानना ये है कि अगर शनि शुभ बैठा हुआ है, अशुभ नहीं है, तो उनको नीलम पहनना चाहिए। लाभ मिलेगा, तरक्की मिलेगी, धन धान्य बढ़ेगा और मान सम्मान बढ़ेगा। राय साहब, मैं एक दो रेमेडीज छोटी छोटी आपसे और लेना चाहता हूँ ताकि लोगों के जो डाउट्स हैं वो भी रेमेडीज से वो दूर कर सकें। बहुत सारे लोग रहते हैं कि नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल पा रहा, या अच्छी नौकरी उन्हें नहीं मिल पा रही, तो उसके लिए कोई एक अच्छा रत्न बताइए जो कोई भी धारण कर सके। देखिए, उसके लिए सबसे अच्छा रहता है तो माणिक होता है। जी। माणिक सरकारी नौकरी का मालिक होता है। हाँ। और राजपक्ष का स्वामी होता है, यानी राजपक्ष से आप जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जॉब का मतलब आप अपना काम कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, दोनों को एक ही बात होगी। तो उसके लिए माणिक रत्न एक रत्न ऐसा है जो आपको कंट्रोल करता है। जी। अगर आपकी कुंडली के हिसाब से माणिक सूट करता है तो आपको तुरंत पहनना चाहिए, आपको उससे 100% लाभ मिलेगा। मैं 99% की बात नहीं कर रहा हूँ, 100% की बात कर रहा हूँ। 100% आपको उससे लाभ मिलेगा। तो बच्चों की कोई उम्र होती है, सीमा होती है कि इस उम्र के बाद ही बच्चों को हम रत्न धारण करा सकते नहीं, हैं? मेरा तो मानना कुछ नहीं, मैं तो 2 साल के बच्चे को रत्न धारण करा देता हूँ। अच्छा। उसके गले में, उसके धागे में पहना के 2 साल के बच्चे को रत्न धारण कराता हूँ, क्योंकि जब उसकी जरूरत होती है, बच्चे की जो कुछ ग्रोथ होनी होती है 3 साल तक हो जाती है, बाकी तो डेवलप होता है वो। जी। तो उसका जो बनने की क्षमता होती है वो 3 साल तक डेवलप हो चुकी होती है। जी। तो उसमें अगर हमको रत्न पहना देते हैं तो उसकी क्षमता को बढ़ा देता है वो, उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी बच्चे की। जब बीमारियों की बात करते हैं तो एक कैंसर अगर बीमारी की बात करूं, ये बहुत गंभीर और बड़ी बीमारी होती है जो जल्दी से ठीक नहीं हो पाती। क्या इसको हील करने के लिए भी रत्न फायदेमंद साबित होते हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि जो मैंने पाया, हालांकि ज़्यादा रिसर्च तो मैंने नहीं किया इसके ऊपर, पर जितना क्या, डायमंड एक ऐसा रत्न है जो कैंसर को हील कर सकता है। अच्छा। अगर आपको डायमंड शूट करता है तो आपको डायमंड जरूर पहनना चाहिए, या तो कैंसर होगा ही नहीं, और अगर किसी को है तो उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करेगा और उसकी आयु को बढ़ा के चलेगा। डायमंड एक ऐसा रत्न है जो उसको कंट्रोल करके ताकत रखता है। जी, इसके लिए मैं लोगों से यही कहूंगा कि अगर धारण करना है किसी को भी रत्न, तो एक बार पवन गोयल राय साहब से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि रत्नों का जो ज्ञान आपके पास है ना, एक लंबे दशक से हम भी आपको सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। लोगों का जीवन आपने बदला है ज्योतिष और रत्न के माध्यम से। आज की डेट में लोग परेशान है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि याला ज्योतिष कह रहा है ये रत्न फायदेमंद है एक ही प्रॉब्लम के लिए, दूसरा कहता है इस प्रॉब्लम के लिए अलग रत्न धारण करना है। तो लोग परेशान है, कंफ्यूज है, लेकिन आपके पास आने से उनकी कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर होगी। बिल्कुल, मेरी कोशिश ये रहती है कि उनकी कन्फ्यूजन दूर हो, सही मैं उनको मार्गदर्शन दे सकूं। यही मेरा ऑब्जेक्ट है, यही मेरा ध्येय है, यही मेरा तरीका है। जी बिल्कुल। तो राय साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि रत्नों के ऊपर ये हमारा पहला ही पॉडकास्ट है दोनों का, कि रत्नों के ऊपर बहुत अच्छे से जानकारी, क्योंकि बहुत सही कहा आमिर ने कि लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बहुत भ्रमित है। मार्केट में इतना फ्रॉड चल रहा है राय साहब कि लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि अगर उन्हें करना क्या है, क्या पहनना है, क्या उपाय करना है, बड़ा कंफ्यूज्ड है लोग। देखिए, मार्केट वालों को तो प्रॉफिट चाहिए। हाँ। उनको इस बात से मतलब नहीं है कि किसको क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा। बिल्कुल। अब सब माणिक रत्न है। हाँ। माणिक रत्न एक आता है गिलास फील्ड, यानी कि उसके अंदर जो कचरा होता है, जो खंडे होते हैं, गड्ढे होते हैं, उसको गिलास से भरते हैं। गिलास का मतलब शीशा, कांच। कांच से भरते हैं आर्टिफिशियली, वो काम नहीं करेगा। जी। तो वो बिक रहा है, खूब बिक रहा है, और अच्छे रत्न का क्या बिक रहा है कि बहुत बढ़िया रत्न है आपके लिए। तो डिपेंड करता है कि रत्न आपने क्या पहना है आपको। जी। और ये एक अच्छा एक्सपर्ट ही आपको बता पाएगा कि कौन सा रत्न पहनना है और किस टाइप का रत्न पहनना है, किस क्वालिटी का पहनना है। डिपेंड ऑन योर पॉकेट कि आपकी पॉकेट क्या अलाउ करती है, उसके हिसाब से क्या रत्न आपको अच्छा मिलेगा, ये जिम्मेवारी मेरी बनती है। अच्छा राय साहब, आखिरी में एक चीज और, मैं आपके गले में मोती की शायद आपने माला पहन रखी है। जी जी। आपने गले में माला क्यों पहन रखी है? देखिए, माला, मोती की माला मन को शांत करती है। अच्छा। दिल के पास रहती है, चाहे कपड़े पहने हो, ऊपर हो नीचे हो, इसका असर रहता है। हाँ। मोती की भी है, आपको रुद्राक्ष माला भी दिखाई दे रही होगी। तो ये मन को शांत रखती है, वाणी को शुद्ध करती है और काम करने के तरीके को बढ़ा के चलती है। इसे कोई भी पहन सकता है? कोई पहन सकता अच्छा। है। जी। मतलब जिसे भी अपना मन शांत करना हो वो मोती की माला मोती पहन माला सकता पहने, है। मन को शांत रखे। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा राय साहब आपसे बात करके, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, रत्नों की बहुत अच्छी खासी जानकारी उनको आपके माध्यम से मिल गई होगी। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।